जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका कार्रवाई तो चाहिए में। हम जवाब नहीं मांगते, अब कार्रवाई चाहते हैं। झारखंड राज्य की जनता झारखंड सरकार और प्रशासन से इतना परेशान हो चुकी है कि अब कार्रवाई चाहिए, उनको जवाब नहीं चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड में इतना तेजी से, इतना रफ्तार से अवैध खनन बालुओं का होने लगा कि झारखंड के नदियों में पानी का स्तर कम होने लगा। जहाँ-जहाँ अवैध तरीके से, देखिए, बालू घाट पहले रजिस्टर्ड था सरकार के द्वारा, लेकिन अब सरकार के द्वारा बालू घाट को बंद कर दिया गया और अब अवैध तरीके से बालुओं का खनन हुआ। आखिरकार सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? झारखंड सरकार ऐसा क्यों किया? देखिए, जब ग्रामीणों के द्वारा मैं ऐसे ही झारखंड के पलामू जिले में एक बालू घाट पे उपस्थित हूँ। मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा कि क्या स्थिति है इस घाट का और किस प्रकार से पानी का लेवल कम हुआ है। और जब ग्रामीणों के द्वारा रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच उनको बालू माफियाओं का या बालू के कहे तो ट्रैक्टर के मालिकों को जब पकड़ा गया ट्रैक्टर का, तो मालिक आने के बाद क्या जवाब मांग देते हैं पूछे जाने के बाद कि मैं डायरेक्ट इस ट्रैक्टर को एसपी साहब से छुड़वाऊंगा, एसपी साहब से बात करूंगा। जब ग्रामीणों के द्वारा थाना में कॉल किया गया तो थाना से कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल तो रिसीव किया गया लेकिन एक भी पुलिस वाले उपस्थित नहीं हुए। जब एसपी साहब के पास कॉल किया गया तो एसपी साहब कॉल रिसीव करने का नाम ही नहीं लिए। आखिरकार सवाल उठता है कि क्यों, जब ग्रामीण के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है तो पलामू के प्रशासन, झारखंड के प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौन क्यों साधी बैठी है और क्या उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएगी या नहीं? जब रात को कॉल करने पे नहीं रिसीव किया गया तो कैसे भरोसा किया जाए पलामू प्रशासन पे? आखिरकार क्यों? जब मैं अब आपको दिखाऊँगा, देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किस प्रकार से ये नदी को दिखाएँ। ये पहले आप नदी देख लीजिए और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि उस तरफ देखिए आप कि किस प्रकार से ये जो लीक दिख रहा है आपको बालुओं का, ये ट्रैक्टर का भी ताज़ा लीक है। अभी भी बालू रात को उठाया जाता है। देखिए, वहाँ से आप कैमरामैन उधर दिखाएँगे किस प्रकार से काट-काट कर बालू के ट्रैक्टर को आने के लिए रास्ता निकाला गया है। अब इस रास्ते से देखिए इधर इस प्रकार से, अब मैं आपको नदी के ले चलता हूँ कि नदी में दिखाऊँगा मैं किस प्रकार से गड्ढा किया गया है। और आइए, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मेरे साथ नदी तरफ आइए और नदी में आकर मैं दर्शक को मैं जनता को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बालू के अवैध खनन से गड्ढा हो चुका है जिससे कि पानी का लेवल कम हो गया। पानी है ही नहीं, लेवल की बात तो छोड़िए, पानी नदी में बचा ही नहीं। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि किस प्रकार से, देखिए, मैं आपको रास्ता दिखाया था, लेकिन अब मैं नदी में आ चुका हूँ और नदी में दिखाता हूँ कि देखिए, कैमरामैन से आग्रह करें कि किस प्रकार से दिखाएं कि किस प्रकार से बालुओं का अवैध खनन होता है और बालू तेजी से, वो भी रात को उठाया जाता है और रात को बालू उठाकर चोरी से बेचा जाता है। और इसी कारण से बालू का अवैध खनन से बालू का स्तर नीचा चला गया। और देखिए, जो जंगली जानवर है या जो पशु हैं, जानवर हैं, पालतू जानवर भी पानी पीने के लिए आखिर जाए तो जाए कहाँ? नदी में पानी के नाम निशान तक नहीं है, पानी का स्तर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। आखिरकार ग्रामीण के जब पकड़ा गया तो अभी तक कोई थाना और एसपी साहब से रिप्लाई ही नहीं आया। अब देखिए, ये एक तो मैं यहाँ दिखा दिया आपको और ऐसे ही यहाँ से लेकर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ तक दिखाए जहाँ तक पशु चर रहे हैं, गाय चर रही है, वहाँ तक देखें। और वहाँ भी बालू का खनन के कारण जिस तरह से तेजी से खनन हो रहा था, उस खनन के कारण बालू का स्तर कम होता चला गया। मैं वहाँ पे जाऊंगा और वहाँ का भी वीडियो जनता को दिखाऊंगा कि क्यों आखिरकार झारखंड के सरकार और प्रशासन मौन अभी तक क्यों बैठी है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है, आखिरकार कारण क्या है। अब मैं ये भी बताऊंगा, इसका सच भी बताऊंगा आपको। और मैं अब आगे वहाँ जाकर पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एसपी साहब और थाना प्रभारी क्यों नहीं जनता के कॉल करने पे, ग्रामीण को कॉल करने पे क्यों नहीं उपस्थित होते हैं। जब मैं इसका पड़ताल किया, जब मैं इसका जांच किया, तब जाकर खुलासा हुआ कि आखिरकार क्या कारण था। जब मैं ग्राउंड जीरो जाकर जनता से बात किया और मैं उन बालू खनन जो कराते हैं उन मालिकों से भी बात किया, जब जो ट्रैक्टर मालिकों से बात किया, तब जाकर मुझे पता चला कि एसपी साहब और थाना प्रभारी साहब क्यों नहीं आते हैं। आखिरकार जब ये
मुझे जानने को मिला ग्रामीणों के द्वारा कि जब कॉल करने पर भी थाना नहीं पहुँची, एसपी साहब भी कॉल नहीं उठाए, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हो गया कि आखिरकार क्या कारण था कि प्रशासन जो जनता की रखवाला है, जो जनता की रक्षा करने के लिए खाकी पहनते हैं, वो क्यों नहीं पहुँचे? आखिरकार कारण क्या था? तो मुझे डाउट हुआ और उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ग्राउंड ज़ीरो का पड़ताल किया और जब मैं ग्राउंड ज़ीरो का पड़ताल किया, तो मुझे सच जानने को मिला। मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि आखिर सच क्या है। मैं अभी उस जगह जाऊँगा, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह से भी बालू उठाया गया। मैं उस जगह जाकर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। मैं अभी आपको बताया था कि देखिए एक बालू घाट पे मैं जब गया था वहाँ पे आखिरकार ये घाट बना दिया गया अवैध तरीके से। पहले एक ही था लेकिन अब 2-2 3-3 जगह, एक जगह जहाँ ग्रामीण के द्वारा रोका गया तो अब दूसरे जगह से ट्रैक्टर के मालिकों ने अपने आप घाट बना दिया। आखिरकार क्यों इतना पावर आ कहाँ से रहा है? अब मैं आपको इस जगह पे दिखाऊँगा कि किस प्रकार से वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ से अवैध खनन किया गया। देखिए कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि इस लीक को दिखाएँ कि कितने दूर-दूर तक है। और यहाँ भी दिखाएँ कि देखिए चारों तरफ से बालू को अवैध तरीके से उठाया गया और उठाकर कितना बालू का स्तर नीचा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से चोरी से, इसे तो चोरी ही कहिएगा, चोरी से बालुओं का अवैध खनन हो रहा है, ट्रैक्टर लेके जाता है, क्या ट्रैक्टर की आवाज़ प्रशासन जो चप्पे-चप्पे पे खड़े रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देती है क्या? इस पे सवाल ये भी उठता है पलामू प्रशासन पे और झारखंड के सरकार पे कि उनके आँखों के नीचे से उनके आँखों को बंद करके अपराधी किस प्रकार से अवैध खनन करके बालू शहर तक लेकर जाते हैं। क्या पलामू प्रशासन को ये भी नहीं दिखती है क्या? क्या झारखंड के प्रशासन को ये भी नहीं दिखती है क्या? जब मैं इसकी पड़ताल करने ग्राउंड ज़ीरो पे जगह-जगह पे मैं जब गया और जब मैं इसकी पड़ताल किया, जासूसी किया, जब मैं पूछताछ किया, ग्रामीणों से बात किया तो मुझे ये पता चला कि पलामू के प्रशासन के पास यानी शहर थाना में, पलामू के शहर थाना मेदिनीनगर में उनको 90,000 से 1 लाख रुपया एक ट्रैक्टर के मालिकों के द्वारा जाता है। तो देख लीजिए किस प्रकार से कई ट्रैक्टर के मालिकों को ऐसी छूट दे दिया गया कि आप अवैध तरीके से बालू का उठाव और खनन कर सकते हैं, बालू दूसरी जगह बेच सकते हैं। इतनी महँगी बालू आखिर क्यों बेचा जा रहा है? और जब सरकार के द्वारा बालू का भी रोक लगा दिया गया है हर घाट पे, तो आखिरकार सरकार किस लिए रोक लगाई थी कि अवैध तरीके से कमाई किया जाए, अवैध तरीके से बालू का खनन किया जाए और बालू का स्तर लेवल कम कर दिया जाए। और जब एक घाट से बालू उठा दिया जाए तो अब सरकार का षड्यंत्र ये है कि उस जगह पे बालू का रजिस्ट्रेशन रद्द करके अब नई जगह जहाँ पे टेंडर अच्छे-अच्छे लोग, बड़े-बड़े लोग भरेंगे, वहाँ पे टेंडर भरा जाए। बालू का अवैध खनन कैसे रुकेगा? सवाल ये भी उठता है कि इतना मौन झारखंड के सरकार और इतना बुज़दिल झारखंड की पुलिस प्रशासन क्यों होती जा रही है कि दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता ही जा रहा है। एक अपराध की बात करें, अवैध खनन बालू की बात करें या किसी भी क्षेत्र में अपराध का बात करें तो अपराध कभी लेवल कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ का मीडिया क्या कर रही है? अब सवाल ये भी उठती है कि आखिरकार यहाँ के ग्रामीण और जनता, झारखंड की जनता इतना चुप्पी क्यों साधी बैठी है? और जब झारखंड सरकार के द्वारा आवाज़ उठाया जाता है, तो इसमें भी राजनीति क्यों होती है? लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, दबाव दिया जाता है कि आप झारखंड सरकार के द्वारा नहीं बोल सके, झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। अभी कुछ दिन पहले ही 60-40 को लेकर घेराव किया गया था झारखंड को। झारखंड सरकार के हर जेएमएम के सरकार को हर ऑफिस का घेराव किया गया था कि वो जिस प्रकार से झारखंड के जनता के साथ अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार ना करें। लेकिन अभी तो भाई झारखंड सरकार हेमंत बाबू सत्ते में हैं, तो आखिरकार अभी प्रताड़ित करेंगे ही जनता को, लाठी चार्ज करवाएँगे। अरे लाठी चार्ज करवाना है तो बालू खनन के अवैध मालिकों पे लाठी चार्ज क्यों नहीं होता? उन अपराधियों पे लाठी चार्ज क्यों नहीं करते पलामू के प्रशासन और झारखंड सरकार क्यों नहीं करवाती कि बच्ची के साथ 5 साल के बच्ची के साथ और 6 साल के बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है और उन पे लाठीचार्ज क्यों नहीं होता और क्यों इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है अपराधी को 6 मंथ में ही ये साबित करके कि
आखिरकार ये अपराधी नहीं है जो कि पूरा जनता जानती है कि अंकिता सिंह को जलाकर मार दिया गया था। और अपराधी को क्यों नहीं सजा देती? कब तक ब्लैक में, कब तक अवैध तरीके से झारखंड सरकार पैसा कमाएगी? क्या पैसा का भूखी है झारखंड सरकार? अब सवाल ये उठता है झारखंड की जनता पे कि कब जागेंगे झारखंड की जनता और कब जागरूक होकर सवाल पूछेंगे और कब अपना हक जानेंगे कि मुझे झारखंड सरकार और प्रशासन से किस प्रकार लड़ना है। मैं प्रिंस रंजन शुक्ला आपको जब तक इस अवैध खनन को नहीं रोक दिया जाता, मैं हर झारखंड के हर अवैध खनन जहाँ हो रहा है बालूघाट पे जाऊंगा और सच दिखाऊंगा। पलामू प्रशासन को ये आंख खोल कर दिखाऊंगा कि देखिए आपके ही नज़र के सामने, आपके आंखों के सामने जब ये अवैध हो रहा है तो आप पे क्या भरोसा है, क्या भरोसा जनता करे कि आप उनका सुरक्षा दीजिएगा? क्यों पलामू प्रशासन क्यों ऐसे कर रही है? आखिरकार पलामू प्रशासन, पुलिस प्रशासन को खाकी क्यों दिया गया है? क्या यही काम करने के लिए दिया गया है कि जनता की रक्षा करने के लिए दिया गया है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है, अपराध को रोकने के लिए दिया गया है? मैं ये सवाल तब तक पूछता रहूंगा जब तक ये अवैध खनन नहीं रुक जाती, जब तक झारखंड में अपराध नहीं रुक जाता।